नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। हमने जूम पर लेसन नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। आज हम जितने भी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही है, वो सारी सुख सुविधाओं का श्रेय हमारे महान वैज्ञानिकों को जाता है। तो एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में हमने जाना था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उनका पिता का नाम अंबालाल था, माता का नाम सरला देवी था। वो 8 भाई बहन थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा और इंटर की परीक्षा अहमदाबाद में पास की थी। आगे के अभ्यास के लिए वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज से उन्होंने गणित और भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। बाद में वो भारत में लौट आए। भारत में उन्हें सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। उनका विवाह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ हुआ था। मित्रों, हमने जाना था कि अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि उन्होंने हासिल की थी। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय भी डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। वह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों में, हमने आपको कॉस्मिक किरणों के बारे में भी जानकारी दी थी। तो कॉस्मिक किरणों का प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी, वह उनका ही सुझाव था। इसलिए हमारे भारत सरकार ने गुलमर्ग में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। अब हम आगे देखेंगे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई उसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो मित्रों, आज हम मोबाइल टेलीफोन के द्वारा दूर दूर बैठे हमारे स्वजन के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, वो दूरसंचार के जितने भी साधन हैं, ये सुविधा हमें डॉक्टर विक्रम साराभाई के कारण ही प्राप्त हुई है। दूरदर्शन यानी हमारा टीवी। आज हम टीवी पर जितने भी कार्यक्रम देख रहे हैं, वो सारे कार्यक्रम हम इन डॉक्टर विक्रम साराभाई के अथाक प्रयत्नों के द्वारा ही हमें यह सब देखने को मिल रहा है। आज मौसम विज्ञान के बारे में हम जितनी भी जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं, वो उनके परिश्रम का ही परिणाम है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत और विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था। मित्रों, भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने जो कार्य किया है हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत देश के विज्ञान के लिए, उन कार्यों का उत्कृष्ट योगदान, उन कार्यों के भारत के विकास में उन्होंने जो योगदान दिया है, वो उन योगदान के लिए हमारे सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देकर, उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया है। तो सन 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया है। तो मित्रों, पद्म भूषण यह पुरस्कार उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिस व्यक्ति ने किसी भी क्षेत्र में
उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के सेवा की हो और ऐसे व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल है। वैसे ही पद्म विभूषण भी ऐसा ही एक पुरस्कार है। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा किसी व्यक्ति ने की हो, इसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यहाँ मरणोत्तर पद्म विभूषण यानी कि उनके मृत्यु के बाद उन्हें यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को विज्ञान के विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में किसके सदस्य रहे? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। तो मित्रों, डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाले एक जीवन चक्र एक सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत नमन। तो मित्रों, ऐसे इस काली रात को वह दिसंबर सन 1971 को कहाँ त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए उन्हें भेजा गया था और वहाँ एक होटल में वह ठहरे थे और वहाँ उनकी हृदय की गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाले एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। तो ऐसे महान प्रतिभा को सत नमन। तो मित्रों, इस दिन हमने हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को खो दिया था। तो ऐसे महान व्यक्ति को हम नमन करते हैं। तो मित्रों, अब हम इसका स्वाध्याय और अभ्यास देखेंगे। पहले मित्रों, हम इसके अंदर जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसे समझेंगे। तो इरादा यानी विचार, संकल्प, लिफाफा यानी कागज की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रखकर भेजा जाता है। गुजराती में આપણે એને કહીએ તો કવર। ढेरों यानी बहुत ज़्यादा, अधिक। लेस यानी सुसज्जित। अनुसंधान यानी आविष्कार, खोज, संशोधन। उपाधि यानी प्रतिष्ठा सूचक पद, खिताब।
तो यहाँ अभ्यास में मौखिक चर्चा कीजिए ऐसा प्रश्न दिया गया है कि विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी। तो मित्रों, हमने यहाँ देखा था कि विक्रम साराभाई के पिताजी एक प्रतिष्ठित उद्योगपति थे और वो अपने पिताजी के साथ शिमला गए थे। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों सारी चिट्ठियाँ आती थी, इसलिए यह देखकर उन्हें भी बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए उन्होंने कई लिफाफों पर अपना नाम और पता लिख दिया और डाकघर में डाल आए। फिर क्या था, उनके नाम भी ढेरों सारी चिट्ठियाँ आने लगी। तो बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम कोई पत्र आने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डाल आए। इसलिए उनके नाम पर भी ढेरों सारी चिट्ठियाँ आने लगी। अब यहाँ दूसरा प्रश्न दिया गया है, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे, इस तरह आपको क्या करना पसंद है। तो मित्रों, यह जवाब आप अपनी तरह से लिख सकते हैं। अब दूसरा सवाल है, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो मित्रों, बचपन की घटना हमने आगे देखा कि विक्रम साराभाई की उम्र उस समय कितने साल की थी, 5-6 वर्ष की होगी कि वो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। विक्रम के पिता अम्बालाल एक बड़े उद्योगपति थे, इसलिए उनके नाम प्रतिदिन ढेरों पत्र आते थे। बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उसके नाम भी रोज बहुत सारे पत्र आए। उसने बहुत से लिफाफों पर अपना नाम पता लिखा और उन्हें पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। अब विक्रम के नाम भी खूब सारी चिट्ठियाँ आने लगी। इस घटना से इस महान वैज्ञानिक के बुलंद इरादों की झलक बचपन से ही मिल जाती है। मित्रों, यहाँ स्वाध्याय में दिया गया है, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिसमें अर्थपूर्ण वाक्य बने। तो यहाँ पहला वाक्य बना है, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। तो इसमें से दूसरा वाक्य बनेगा कि विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। अब इसमें तीसरा वाक्य बनेगा, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। और इसमें से चौथा वाक्य है, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। और एक वाक्य भी बन सकता है, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। पर आप में से आपको इनमें 3 ही वाक्य लिखने हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लड़का, तो उसका क्या होगा, लड़के। किताब, किताबें। नदी, नदियाँ। नारी, नारियाँ। माली, मालियाँ। तो उसका वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा, मैंने 2 किताबें खरीदी। नदियाँ हमें पानी देती है। नारियाँ मधुर गीत गा रही है। माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं। यहाँ आपने देखा माली का बहुवचन माली ही होता है। अब यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। तो એનું ગુજરાતી થશે, તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ ન હતા, પરંતુ કામમાં વ્યસ્તતા રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજ માટે પૂરતો સમય
काढ़ी लेता हता। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद के लोक विज्ञान केंद्र अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। तो मित्रों तेनु गुजराती थशे तेमना ज प्रयत्नोने लीधे अमदावाद में लोक विज्ञान केंद्र अने नेहरू विकास संस्थानी स्थापना थई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए कार्य करते रहे। तो एनु गुजराती थशे अहीं तेओ सामान्य माणसनी विज्ञान प्रत्येनी रुचि जागृत करवा माटे कार्य करता रह्या। तो मित्रों अहीं आपणे स्वाध्याय और अभ्यास अने प्रश्नों ने जोई गया। हवे आ उपरांत जे वधाराना सवाल जवाब छे हूँ तमने होमवर्क में जवाब साथे लखीने आपीश, जे तमारे तमारी नोट में लखवाना रहेशे। अस्तु।